ये जो है पूर्व प्रायोजित योजना प्रतीत होती है भाजपा की। ये इस तरह के जो है सो षड्यंत्र रेगुलर पहले भी करते हुए आए हैं। अपने लोगों को कहीं जो है सो दाढ़ी लगवा के और जो है सो उनको कहीं अपना कांग्रेस पार्टी के मंच पे भेज के उल्टा पुल्टा कार्य करवाना इनकी पुरानी आदत ऐसा लग रहा है। बोली नेत्री थी, वो जब अमेठी से चुनाव हार गई तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट किया। तो राहुल गांधी जी ने खुद से सामने में आके लोगों से अपील की, अपने कार्यकर्ताओं से, जो कृपया करके जो है सो उनके ऊपर इस तरह का जो है सो आरोप प्रत्यारोप करके उन्हें ट्रोल ना किया जाए। और आज के डेट में जो है सो स्मृति ईरानी जी उनका गुणगान करती हुई नजर आती है। तो जिस नेता का इस तरह का जो है सो स्टैंड रहा है, क्या वो ऐसे लोगों को प्रश्रय देगा, ये सोचने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, इस समय बिहार की चुनावी यात्रा को जो है कवर किया जा रहा है द विभाग के द्वारा, और अभी हम मधुबनी जिला में हैं और बेनीपट्टी में अभी इस समय मौजूद हैं। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृष्णकांत झा गुड्डू, जो पूर्व में सचिव भी रह चुके हैं पूरे प्रदेश के और अभी भावी प्रत्याशी भी होने वाले हैं बेनीपट्टी विधानसभा के। ऐसी चर्चाएं चल रही है राजनीतिक गलियारों में। आज जो सदाकत आश्रम में घटी है घटना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दोनों ही आपस में मुठभेड़ दोनों का हुआ और झंडाओं से काफी मारा गया। और ये जो घटना घटी है, इस पे हम चाहते हैं कि एक बार पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता कृष्णकांत जी, वो अपना स्टैंड रखें और बताएं कि ये जो घटना है आखिर ये गलती किसकी है और ये गलती कैसे हुई। जिस तरीके से आपने देखा कि दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि दरभंगा में गाली बका गया नरेंद्र मोदी की मां को, और उसको लेकर के काफी आक्रोश है और मंत्री ने भी इसमें समर्थन दिया। ये जो है सो पूर्व प्रायोजित योजना प्रतीत होती है भाजपा की। ये इस तरह के जो है सो षड्यंत्र रेगुलर पहले भी करते हुए आए हैं। अपने लोगों को कहीं जो है सो दाढ़ी लगवा के और जो है सो उनको कहीं अपना कांग्रेस पार्टी के मंच पे भेज के उल्टा पुल्टा कार्य करवाना इनकी पुरानी आदत है, ऐसा लग रहा है। वो जो उसने बोला, जिस तरह का बयान आया, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। और प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी माताजी के प्रति अगर वो गलत शब्द बोले गए तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और जिसने भी वो शब्दों का प्रयोग किया और वो दोषी है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम उसमें कहीं से भी संलिप्त नहीं है। बोली नेत्री थी, वो जब अमेठी से चुनाव हार गई तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट किया। तो राहुल गांधी जी ने खुद से सामने में आके लोगों से अपील की, अपने कार्यकर्ताओं से, जो कृपया करके जो है सो उनके ऊपर इस तरह का जो है सो आरोप प्रत्यारोप करके उन्हें ट्रोल ना किया जाए। और आज के डेट में जो है सो स्मृति ईरानी जी उनका गुणगान करती हुई नजर आती है। तो जिस नेता का इस तरह का जो है सो स्टैंड रहा है, क्या वो ऐसे लोगों को प्रश्रय देगा, ये सोचने वाली बात है। राहुल गांधी जी के कानों में इस तरह की कोई जो है सो आवाज नहीं आई होगी। और वहां पे जो है सो कांग्रेस के और भी नेता थे, वो उसने कब बोला, क्या बोला, कहाँ बोला, पता नहीं है। लोगों ने क्या सुना, कहाँ से सुना, वहां से तो यात्रा चली गई। उसके बाद जो है सो इस तरह का जो है सो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है सो शुरू हुआ है। और खास करके ये इनकी जो है सो नीति, हम जो है सो गांधी के समर्थक हैं और ये गॉडसे के समर्थक हैं। ये आज इन्होंने पुनः कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से भाजपाई गुंडों ने भाजपा झंडों के साथ वहां पे जाके तोड़फोड़ की, वहां हमारे कार्यकर्ता और नेताओं को जो है सो मारा, कई लोग जो है सो घायल हैं। उसमें हमारे सेवा दल के महासचिव विपिन झा जी बुरी तरह से घायल हैं। तो इस तरह की जो है सो कार्रवाई, जब इनको मालूम है, जब पूरी की पूरी कांग्रेस जो है सो वोट अधिकार यात्रा में लगी हुई है, तो इन्होंने जो है सो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कमजोर समझ के वहां पे जाके उनको जो है सो पीटा और अपने आका गॉडसे के प्रारूप को दोहराने का कार्य किया। लेकिन इन्हें ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में गांधी जी के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद भी रहे हैं। तो इस तरह का कार्य करना जो है सो गैर उचित है। और अगर इनको पहलवानी का बहुत दावा है तो फिर इनकी पहलवानी का जवाब देने के लिए भी लोग कांग्रेस पार्टी में तैयार हैं। सर्वधर्म समभाव के साथ साथ जो है सो हर कला कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को आता है।
कितने कहा जा रहा है कि 15 कर्मचारी थे आपके ऑफिस के अंदर सदाकत आश्रम में उस समय मौजूद। क्या अपडेट है सर कि कितने लोगों को जो है वहां पर चोटें लगी? करीब करीब जो 8-10 लोग घायल हैं। 8-10 लोगों को काफ़ी मार लगी है। इन्होंने गेट तोड़ा, गेट तोड़ के लोग अंदर गए। वहाँ पे जो कुछ बसें वगैरह खड़ी हुई थी उसको तोड़ फोड़ किया, गाड़ी वाड़ी थी उसको तोड़ा, और जो जहाँ इनको जो लोग मिले तो इन्होंने जो उनको पीटा। और प्रशासन जो है तमाशबीन बन के बाहर खड़ा हुआ था। जब इनका अत्याचार जो समाप्त हो गया उसके बाद जो प्रशासन हरकत में आई, जो आपके मंसूबे पूरे हो गए अब आप लोग हट जाओ यहाँ से। तो प्रशासन, चूंकि इनका शासन है तो प्रशासन भी नहीं का है। ये जो है बराबर ये कार्य करते आए हैं। अगर कोई जो है आंदोलन करने के लिए रोड पे आता है तो उसको जो अपने उससे पिटवाते हैं ये शासन के पदाधिकारियों से। लाठी गोली की सरकार पूरे देश में चल रही है और इनका ये अत्याचार निश्चित रूप से इनको भविष्य में जवाब देगा। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरी तरह जो है राज्य में बुलंद हो चुका है। और जिस तरह से जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो की यात्रा शुरू हुई थी बिहार से, वही एनडीए गद्दी छोड़ो की यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बिहार से स्टार्ट हो चुकी है। इनको जो है ये जो जनसैलाब रोडों पे दिख रहा है ये इनको पच नहीं रहा। ये इसको जो है मोड़ना चाह रहे हैं। इसको, इस आंदोलन को, इस जनसैलाब को भटकाना चाह रहे हैं। इसीलिए इस तरह के षड्यंत्रबाजी कर रहे हैं ये। तो ये इनकी षड्यंत्रबाजी चलने वाली नहीं है। जिस तरह से जो है इन्होंने आज जो है लाठी गोली और डंडे का इस्तेमाल किया है, बीजेपी के शीर्षस्थ नेता से लेके कोई भी कार्यकर्ता एक मानवीय रूप से कहीं भी उसका स्टेटमेंट नहीं आया जो इस तरह की जो है गुंडागर्दी और ये लठबाजी निंदनीय है। तो इस तरह के ये जो है चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं। आपके नेता आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर मंत्री भी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके बाउंसर्स ने भी जो है आपके कार्यकर्ताओं को मारा है। निश्चित रूप से ये लोग सारे षड्यंत्र के तहत जो है वहाँ जमा होके और पूरे उसमें लिप्त हैं। जिनके मंत्री हों, विधायक हों, जो भी हों, एमपीज हों, सारे लोग जो है उसमें लिप्त होके उन्होंने जो है वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा है। और इसका माकूल जवाब समय आने पे दिया जाएगा। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ता वहाँ जाके पिट चुके हैं और कोई जरूरी नहीं है कभी ऊँट किस करवट बैठेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। 1 तारीख को आपकी यात्रा का समापन है पटना में। क्या ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है? सिक्योरिटी लैप्स तो है ही। यहाँ तो लोग जो है गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं और शासन जो है मूक दर्शक बना हुआ है। नीतीश कुमार जी जो है अंट बंट बयान दे के उसमें लगे रहते हैं। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फैल है। पेपर लीक का मामला हो या जो है दुराचार अत्याचार हो, कहीं पे जो है ऐसा लगता है पूरे प्रदेश में अपराधियों के गठबंधन की सरकार भाजपा और नीतीश कुमार जी चला रहे हैं। और ये जो है राज्य के लोगों को सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। इनके अपने भी जो है बीजेपी और जो जेडीयू के लोग जो है नेता कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। इन गोलियां चल रही हैं जगह जगह। तो अपराध पे इनका तो कोई अंकुश है नहीं। और आज इनके लाठी डंडों ने ये साबित कर दिया जो भाजपा के ही गुंडे उस अपराध में शामिल हैं। अपराधियों की सरकार राज्य में चल रही है और हमारे गठबंधन की सरकार कांग्रेस नेतृत्व में इस जो है भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अत्याचारी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ कृष्णकांत झा थे जिन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं अभी जैसे यात्रा खत्म हो रही है तो ये बहुत बड़ा प्रशासन की तरफ से भी ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय में जाकर के तोड़फोड़ करना ये कहीं ना कहीं यात्रा से पहले, यात्रा के समापन से पहले ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। और वक्त आने पर जो है इस चीज को देखा जाएगा, पार्टी इस चीज को संज्ञान में लेगी।